हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का ही इंतज़ार रहेगा। मैं इस वक्त थोड़ा बिजी चल रही हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, पर मैं आपके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ और भले मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, कुछ वक्त बात करूँ, पर मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज, चैप्टर 39। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी अभी तक अपने गिल्ट से उभर नहीं पाए हैं, तो शायद इसी वजह से वो विंग से थोड़ी दूरियां बना रहे हैं। अब आगे विंग जिंगशी के स्टडी रूम में था और वो अपने प्रोजेक्ट फाइल को लिख रहा था, जिसे उसे 5 मई को सबमिट करना था। तो वो रात को बैठकर उस फाइल को कंप्लीट कर रहा था। विंग को डोर नॉक होने की आवाज़ आई। विंग ने कहा, अंदर आ जाइए। और वहाँ पर शुमई थी। शुमई ने कहा, मिसेस लैन। शुमई ने विंग को ग्रीट किया। शुमई ने कहा, मिसेस लैन, प्रेसिडेंट लैन ने कहा है कि आप सो जाइए, आप उनका इंतज़ार मत करिए, वो आज अपने स्टडी रूम में ही सोएंगे। विंग ने पलट कर देखा और कहा, क्यों? शुमई ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप सो जाइए, क्योंकि उन्हें जल्द ही सुबह मीटिंग के लिए जाना है, तो वो आज शायद अपने रूम में सो नहीं पाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है, काका कहाँ है? शुमई ने कहा, प्रेसिडेंट लैन अपने स्टडी रूम में है। विंग ने कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। जब विंग जी का वो बना केक खाकर जिंगशी में आया था, तो उसने देखा था जिंगशी में वांगजी है ही नहीं। वो वांगजी का इंतज़ार करने लगा था, पर वांगजी तो आ ही नहीं रहा था। तो उसने अपने नोट्स को, अपने प्रोजेक्ट फाइल को लिखने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो उसने सोचा, मैं फाइल ही लिख लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आएगी। पर उसे तो पता चल रहा है वांगजी तो आएगा ही नहीं। विंग उठा और वो जिंगशी के कॉरिडोर से चलते हुए नीचे गया और वो वांगजी के स्टडी रूम के बाहर खड़ा हो गया था। वो बड़ा सा स्टडी रूम के दरवाजे के आगे विंग बहुत ज़्यादा छोटा सा लग रहा था। विंग ने डरते हुए उस स्टडी रूम का डोर खोला। आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों उसे ये डर है कि वांगजी उसे छोड़ कर चला जाएगा। पता नहीं क्यों। क्या हो सकता है? या हो सकता है वो कमीला के साथ उसने वो जो फोटोग्राफ देखी थी वांगजी की, दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे थे, बहुत परफेक्ट। वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे, एक अल्फा और ओमेगा, परफेक्ट अल्फा ओमेगा। या फिर हो सकता है लोगों के वो जो शब्द हैं विंग के कानों में पड़े थे, उन शब्दों का असर है विंग के ऊपर। कुछ भी हो सकता है, किसे पता था। विंग ने उस स्टडी रूम के डोर को धीरे से खोला, जिससे उस स्टडी रूम में एक हल्की सी रोशनी गई। और फिर विंग ने उस स्टडी रूम के डोर को पूरा खोल दिया, जिसमें से विंग देख सकता था वांगजी को उस लैंप के नीचे अपना ऑफिस का वर्क करते हुए। पूरे स्टडी रूम में अंधेरा था, बस उस लैंप की लाइट जल रही थी जो वांगजी के टेबल पे थी। वांगजी को वो रोज और लेवेंडर की ओमेगा फेरोमोन्स हील हो गए थे। वांगजी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो विंग का सामना करने के लिए अभी तैयार ही नहीं है। वांगजी ने गर्व किया। विंग धीरे धीरे चलकर आया उस स्टडी टेबल के पास और वो कुछ दूर पर ही खड़ा हो गया। विंग ने अपनी स्वीट वॉइस में कहा, काका। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने आइज़ को ऊपर किया और उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग की वो खूबसूरत ब्लू ओशन आइज़, उन्होंने उन आइज़ को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। हमेशा ही इन आइज़ में प्रेसिडेंट लैन वांगजी हमेशा डूब जाते हैं। कितनी खूबसूरत है ये आइज़। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ये हमेशा ही सब कुछ भुलाने पे मजबूर कर देती हैं। विंग ने कहा, काका, क्या आप सोने नहीं आएंगे? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग, तुम सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। विंग थोड़ा सा और आगे आया। विंग ने कहा, काका, क्या सच में आपको काम है? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के फेस को देखा। विंग इस वक्त
ये कहते हुए थोड़ा डरा हुआ लग रहा है, उसके पैर काँप रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने देखा और उन्हें बहुत बहुत बुरा लगा कि क्या वांग जी की वजह से विंग डर गया है, पर क्यों? क्या क्या उसे वो पल याद है, उसे वो रात याद है? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने फेस को दूसरे साइड कर लिया और उन्होंने उस चेयर को पीछे की तरफ मोड़ लिया और उन्होंने अपने आंसू को पोंछ लिया था, जो आंसू उनके आंखों से गिर गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग, मुझे सच में वर्क है। विंग थोड़ा सा और आगे आया और उसने कहा, क्या सच में गगा? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं सही हूँ? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं गगा, आप आप मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। आप जानते हो ना, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते झूठ। आप झूठ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? गगा, मुझे बताइए, क्या क्या आप इसी वजह से मुझसे दूर जा रहे हैं, मुझसे भाग रहे हैं? क्या इसी वजह से कि मैं हीट में आ गया हूँ, कि मेरी हीट शुरू हो गई है, इस वजह से? और आप मेरे अल्फा हैं, इस वजह से? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग की तरफ शेयर किया और वो शॉकिंगली विंग को देखने लगे। विंग के दिमाग में सवाल आया कैसे? आखिर क्यों? सिचैन ने भी तो यही कहा था ना। विंग को लगता है कि उसकी हीट आ गई है, इसी वजह से प्रेसिडेंट टैन वांग जी उससे दूर जा रहे हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है बेबी। विंग को अब जाके अच्छा लगा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी के मुंह से उसके लिए बेबी सुनकर। उसे बहुत पसंद है प्रेसिडेंट टैन वांग जी के मुंह से ये शब्द सुनना। विंग ने कहा, काका, यही बात है ना, आप मुझसे इसीलिए दूर जाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मेरी हीट आ गई है ना? और मैं आपका ओमेगा हूँ। क्या आप क्या, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? है ना? प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस चेयर से खड़े हो गए और उन्होंने विंग को हक कर लिया, अपने उस छोटे से ओमेगा को हक कर लिया जो उन तक पहुंच भी नहीं पाता है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को लेकर उस चेयर पर बैठ गए थे और विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी की गोद में था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया क्यों? गगा, पर ये बात तो सही है ना? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग के फेस पर हाथ रखकर। विंग, मेरे तरफ देखो। विंग ने अपने पलकों को ऊपर किया और वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखों में देखने लगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग, मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आखिर क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि आप हमेशा मुझे बता के जाते हो ना, पर इस बार तो आप 1.5 महीने के लिए चले गए और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप इसी वजह से चले गए थे क्योंकि मेरी हीट आ गई ना, यही रीज़न है ना? मैं जब होश में आया तो आप मेरे पास नहीं थे, आप नहीं थे मेरे पास, आप नहीं थे। आप मम्मी ने कहा मैं दो दिन तक बेहोश था और मेरी हीट की वजह से, क्योंकि मेरी हीट आ गई थी, तो आप मेरे पास नहीं थे। इसका यही मतलब है ना कि आप मुझसे दूर जा रहे हो। आप मेरी वजह से घर से बाहर थे। आप मेरी वजह से, आप इसी वजह से मुझसे दूर थे। और 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 वो भी तो है। फिर विंग चुप हो गया, उसने नहीं कहा। वो वांग जी के सामने बोलने वाला था कि क्या आप मिस कमीला के साथ थे? जब से विंग ने मिस कमीला के साथ वांग जी की वो फोटोग्राफ देखी है, तब से उसे प्रेसिडेंट टैन वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है। विंग ने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया था और उसने अपने फेस को नीचे कर लिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, और विंग ने कहा, मैंने सर्च किया था कि हीट में आने के बाद क्या होता है, तो मुझे पता चला कि जब किसी ओमेगा की हीट आती है तो वो अल्फ़ा अपने ओमेगा से दूर नहीं रह पाता। आप मेरे अल्फ़ा हो ना, इसी वजह से आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। आप मुझे हर्ट कर देते ना,
इसीलिए इसी वजह से आप उससे दूर थे ना? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा। विंग, क्या तुम्हें उस रात की बात याद है? ये बात बोलकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी का जो दिल था बहुत स्पीड में बीट करने लगा था। उन्हें बहुत ज़्यादा उस वक्त डर लग रहा था, उनके हाथ काँप रहे थे विंग के ऊपर ही। विंग ने कहा, कौन सी रात? अब किस रात की बात कर रहे हो? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, जब तुम्हारी हीट आई थी। विंग ने कहा, मेरी हीट? पर मैं तो बेहोश था ना। आप मुझे स्कूल से लेके गए, फिर उसके बाद मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं याद। कुछ हुआ था क्या काका? ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी का दिल फिर से बहुत ज़्यादा बैठ गया था। उनके दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ जैसे किसी ने रख दिया हो, उन्हें वो फील हुआ था। विंग को उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को बताना चाहती थी उस रात के बारे में, उस विंग से सॉरी बोलना चाहती थी, विंग से माफ़ी मांगना चाहती थी। विंग के बिना परमिशन के उन्होंने विंग को टच किया, उनके होश में ना रहते हुए। पर अब वो विंग को कैसे बताएंगे? विंग तो इन सब के बारे में जानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानता। उसने जितना पढ़ा है उसे बस उतना ही पता है, नहीं तो विंग तो पूरी चीज़ें बता देता ना। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को विंग हर चीज़ बताता है। शायद विंग ने और ज़्यादा सर्च नहीं किया। अगर उसने किया होता उसे पता चल जाता कि आखिर एक अल्फा और ओमेगा के बीच होता क्या है उस हीट में। विंग को नहीं पता। और अगर विंग ने कभी किया तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो कैसे विंग को बताएंगे? उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो कैसे विंग को बताएंगे कि उन्होंने विंग के साथ क्या किया है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के दिल में एक और गिल्ट बढ़ गया था, एक और गिल्ट कि वो विंग को बता नहीं पा रहे हैं। उन्हें सिचैन और अंकल ने मना किया था कि विंग को इन बातों के बारे में ना बताएं। अगर विंग को याद हो सकता है ना रहे तो वो नहीं बताएं, पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी बताना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में कोई भी झूठ, इस रिश्ते के बीच में कोई झूठ नहीं रखना चाहते हैं, कोई झूठ नहीं, कोई पर्दा नहीं रखना चाहते हैं। पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है विंग को ये सच बताने की, क्योंकि विंग को इस सब के बारे में तो पता ही नहीं है ना। विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को हिलाते हुए कहा, काका काका। प्रेसिडेंट टैन वांग जी होश में आ गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ विंग। विंग ने कहा, काका अब आप जाओगे नहीं ना? आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग ने कहा, प्रॉमिस प्रॉमिस कीजिए मुझसे, प्रॉमिस कीजिए। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा विंग। विंग ने कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत 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 बुरे हो, बहुत बुरे हो। विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी को हक किए हुए था और जो विंग था उसका फेस प्रेसिडेंट टैन वांग जी के नेक पे था और विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के चेस्ट पर अपने छोटे छोटे मुट्ठियों से मार रहा था। उसने कहा, आप बहुत बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे बिना बताए चले गए हो, आप बहुत बुरे हो, प्रॉमिस प्रॉमिस करो मुझसे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। तो आप मुझसे दूर क्यों गए थे? बताओ मुझे दूर क्यों गए थे? बताओ मुझे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी इस बात पर शांत हो गए थे और विंग लगातार उनके सीने पे मारे जा रहा था। वो क्या बताए विंग को, वो क्यों विंग से दूर थे? उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है वो सच बताने के लिए विंग को। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने फेस को, अपनी नज़रों को विंग से चुराते हुए कहा, विंग मैं बिजी था मीटिंग के में। विंग ने कहा, सच में? हाँ सच में काका। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, सच में विंग। प्रेसिडेंट टैन वांग जी से विंग ने कहा,
ठीक है, अगली बार आप ऐसे मत करना। ये कहते हुए विंग ने प्रेसिडेंट डायनांग जी को टाइटली हक्का लिया था और उनके फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा था, जो उसे बहुत बहुत सिक्योर फील करा रहे थे। पता नहीं कितनी देर प्रेसिडेंट डायनांग जी और विंग वहीं बैठे रहे, बात करते रहे, और विंग की धीरे धीरे आवाज़ें आना बंद हो गई थी, क्योंकि विंग जो इतने दिनों से सो नहीं पाया था, क्योंकि उसके गगा उसके पास थे नहीं ना। विंग प्रेसिडेंट डायनांग जी के बाहों में ही सो गया था और प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग को लेकर बैठे रहे। पता नहीं कितनी देर वो बैठे रहे, विंग को लेकर उसी चेयर पर, उसी पोजीशन में। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, अपने ओमेगा के पास बहुत अच्छा लग रहा था। विंग उनके करीब है, वो विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डायनांग जी ने विंग को बहुत टाइटली हग किया हुआ था और विंग सोया हुआ था, और प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहे थे। वो रोज़ और लेवेंडर की फेरोमोन्स, जो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग को पाकर जैसे सब कुछ भूल गए थे एक पल को। उन्हें कोई भी वो रिग्रेट, गिल्ट फील नहीं हो रहा था, बस वो विंग के पास रहना चाहते थे बस। प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग को लेकर खड़े हो गए। विंग का जो नेक था और उसके हाथ जो थे प्रेसिडेंट डायनांग जी के नेक पर थे, और विंग का जो दोनों लेग्स थे प्रेसिडेंट डायनांग जी के वेस्ट में रैप थे। बिल्कुल विंग बिल्कुल कोआला बेयर की तरह प्रेसिडेंट डायनांग जी से चिपका हुआ था, और प्रेसिडेंट डायनांग जी ने विंग के बैक पर हाथ रखा था और उन्होंने विंग को टाइटली पकड़ रखा था। प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग को वैसे ही लेकर उस स्टडी रूम से बाहर निकल गए और वो जिंगसी की तरफ जाने लगे। सिटिंग रूम में बैठी हुई जी ने प्रेसिडेंट डायनांग जी और विंग को आते हुए देखा, पर शायद प्रेसिडेंट डायनांग जी ने ये नहीं देखा था। प्रेसिडेंट डायनांग जी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ रखा था और वो विंग को जिंगसी के सीढ़ियों से चढ़कर विंग को लेके जाने लगे। जी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। जी विंग के ही इंतज़ार कर रही थी कि शायद उन्हें पता था कि शायद प्रेसिडेंट डायनांग जी आज स्टडी रूम में ही सोने वाले हैं, क्योंकि शू में ने शायद उन्हें बताया था, हो सकता है। तो वो विंग का इंतज़ार कर रही थी कि वो विंग को अपने साथ लेके जाएगी, क्योंकि विंग को नींद नहीं आती है ना, इस वजह से। और विंग को डर लगता है अकेले सोने में, तो शायद वो इसीलिए विंग का इंतज़ार कर रही थी। पर उसने जब देखा प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग को गोद में लेकर जिंगसी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो हानशी की तरफ चली गई। और प्रेसिडेंट डायनांग जी विंग को लेकर जिंगसी में आ गए थे। उन्होंने अपने डोर को खोला और वो विंग को लेकर उस बड़े से बेड के तरफ आ गए और उन्होंने विंग को बहुत धीरे से उस बेड पर लेटा दिया, जैसे कि विंग बहुत कोई प्रीशियस चीज़ हो उनके लिए। वो प्रीशियस ही तो है, विंग प्रेसिडेंट डायनांग जी के लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस पर्सन है, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। पर वो उस पर्सन को बता नहीं सकते, या कह लो बता नहीं पा रहे हैं। जैसे ही विंग को फील हुआ उसके गगा से दूर जा रहे हैं, विंग की आंखें खुल गई और उसने प्रेसिडेंट डायनांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और उसने कहा, काका, आप कहाँ जा रहे हो काका? मुझे छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? प्रेसिडेंट डायनांग जी ने कहा, विंग बेबी तुम सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। विंग सो जाओ, प्रेसिडेंट डायनांग जी ने विंग के माथे को सहलाते हुए कहा। विंग ने कहा नहीं, और वो प्रेसिडेंट डायनांग जी के ऊपर आ गया और उसने प्रेसिडेंट डायनांग जी को हक कर लिया। प्रेसिडेंट डायनांग जी उस बेड पर लेट गए थे और विंग उनके ऊपर था। प्रेसिडेंट डायनांग जी ने कहा, विंग बेबी तुम्हें ऐसे सोने में तकलीफ होती होगी, तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही आपके पास अच्छा लगता है, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। प्रेसिडेंट डायनांग जी ने स्माइल किया और विंग धीरे धीरे वापस से प्रेसिडेंट डायनांग जी के ऊपर ही सो गया था। पर विंग ने प्रेसिडेंट डायनांग जी की शर्ट को अपने एक हाथ से टाइटली पकड़ रखा था, जैसे कि प्रेसिडेंट डायनांग जी उठ कर गए तो विंग उन्हें पकड़ सके और प्रेसिडेंट डायनांग जी उसे दूर ना जा पाए, इसलिए उसने अपने हाथों से प्रेसिडेंट डायनांग जी की शर्ट को पकड़ रखा था, जो देखकर प्रेसिडेंट डायनांग जी को बहुत बहुत अच्छा लगा था। प्रेसिडेंट डायनांग जी के हाथ विंग के वेस्ट पर टाइट हो गए थे, क्योंकि उसका अल्फा तड़प रहा था ना, उनका अल्फा तड़प रहा था अपने ओमेगा के लिए।
प्रेसिडेंट एन वांग जी की आंखें गोल्डन हो गई थी और उनके हाथ जो थे विंग के वेस्ट में टाइट होते जा रहे थे। और प्रेसिडेंट एन वांग जी के अल्फा विंग के ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। उसने इस फेरोमोन्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है, बहुत तड़पा है, वो बहुत तड़पा है अपने ओमेगा के पास जाने थे और उसका ओमेगा आज उनके पास है। प्रेसिडेंट एन वांग जी जाने कितने देर तक विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करते रहे और वो भी धीरे धीरे सो गए थे विंग को लेकर। मॉर्निंग हो चुकी थी और प्रेसिडेंट एन वांग जी आज एक मीटिंग में थे और उनके अगल बगल बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर शू यांग थे और कई सारे मिनिस्टर थे, मिनिस्टर मेंग्याओ, मिनिस्टर तमिला, कई सारे मिनिस्टर्स थे और उन मिनिस्टरों से प्रेसिडेंट एन वांग जी घिरे हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, आपको नहीं लगता आप जो ये कॉलेज बनवाने की बात कर रहे हैं, जिस कॉलेज का ब्लूप्रिंट के बारे में आपने बताया हमें, ये सही नहीं है। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने अपनी नज़रों को उठाकर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखा। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, आप रूल के बाहर जा रहे हैं, आप रूल को तोड़ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ओमेगास के लिए आखिर कॉलेज की ओमेगास को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? प्रेसिडेंट लैन ने कहा, क्या आप मेरे फैसले पर उंगली उठा रहे हैं मिस्टर वेन रोहान ने कहा, प्रेसिडेंट, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ओमेगास को इतनी छूट हमें नहीं देना चाहिए। ओमेगास के लिए आखिर कॉलेज की ज़रूरत क्या है? उन्हें तो बस अल्फाज के बच्चों को संभालना चाहिए और उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? ये सुनकर कमीला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने कहा, मिस्टर वैन, ये आप क्या कह रहे हैं? ओमेगास को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ओमेगास तो इससे पीछे रह जाएंगे ना। और वैसे भी बहुत सारे ओमेगास है जो कभी पढ़ ही नहीं पाते, जो गरीब है, जो पुअर ओमेगास है, वो कभी पढ़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, जिससे वो पीछे रह जाते हैं, बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन बने रह जाते हैं। अमीर ओमेगास तो पढ़ लेते हैं, वो जाकर किसी भी कंट्री में जाकर पढ़ लेते हैं, पर जो गरीब है उनका क्या मिस्टर वैन? आप इतनी बड़ी पोजीशन पे होकर ऐसे बोल रहे हैं, ये आप कैसे बोल सकते हैं? जनता पर इसका क्या असर होगा? वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, हमेशा तो ऐसा ही होता आया है, ये रूल है और रूल को हम तोड़ नहीं सकते, कोई भी रूल को तोड़ नहीं सकता। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, आप मेरे फैसले के विरुद्ध जा रहे हैं, आपका क्या मतलब है? मेरा जो फैसला है वो गलत है ओमेगास को लेकर। आज की मीटिंग यही ख़त्म होती है और ये फैसला मेरा बदलेगा नहीं। गॉट इट? ये कहकर प्रेसिडेंट एन वांग जी उस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए थे और उनके पीछे पीछे जिनलिंग और निमिंजे थे जो उस ऑफिस से बाहर निकल गए थे। और वन रोहान ने ज़ोर से उस टेबल पर हाथ मारा और कहा, लन वांग जी, तुम इस फैसले को बदल नहीं सकते, तुम रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, जो मेरे एल्डर्स के बनाए हुए रूल्स हैं। एक दिन मैं ये तुमसे पावर छीन लूँगा, जिस पावर का तुम्हें घमंड है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में थे और वो अपने चेयर पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने सिर को उस चेयर पर टिका रखा था और उनकी जो नज़रें थीं वो बाहर विंडो की तरफ थी और उनके टेबल पर एक गोल्डन कलर का कार्ड था। प्राइम मिनिस्टर शू यंग ने कहा, जो प्रेसिडेंट ऑफिस में थे, प्रेसिडेंट लैन वांग जी के टेबल के पास। उन्होंने कहा, वांग जी, तुम इसी वजह से इतनी जल्दी जल्दी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो विंग के लिए ना, क्योंकि विंग ने तुमसे पूछा था कि चाइना का सबसे अच्छा कॉलेज कौन है और तुम विंग को खुद से दूर नहीं करना चाहते हो, इसलिए ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी से शुयांग ने कहा, मैं जानता हूँ वांग जी, यही रीज़न है और विंग तुमसे दूर जाएगा नहीं और तुम विंग को खुद से दूर जाने नहीं दोगे। फिर शुयांग की नज़रें उस कार्ड पे गई और कहा, वांग जी, क्या इनविटेशन आ गया है? वांग जी ने कहा, युयांग ने उस इनविटेशन कार्ड को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारा फैसला क्या है वांग जी? क्या विंग को तुम उस मीटिंग में लेके जाओगे? प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, शू यांग ने कहा, अच्छा फैसला है, ये विंग के लिए अच्छा रहेगा, जनता उसे जानेगी।
जनता जितना विंग को जानेगी उतना ही विंग के लिए अच्छा होगा। विंग की जो रेपुटेशन जनता के सामने गिर गई है, इस मीटिंग से उठने में हेल्प होगी। वांग जी ने कहा, जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। शुयांग ने कहा, इससे तो जनता बहुत खुश होगी, अपने फर्स्ट ओमेगा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होगी। आखिर वो देखना भी चाहते हैं अपने फर्स्ट ओमेगा को। वांग जी ने कहा, जाहिर सी बात है, तब तुमने तो सब फैसले ले ही लिए हैं, तो अब तक तो मीडिया को भी पता चल गया होगा कि फर्स्ट ओमेगा MLS मीटिंग में आ रही हैं। वांग जी ने कहा, जैसा कि शुयांग ने कहा था कि अब तक तो मीडिया को पता चल ही गया होगा। सच में मीडिया को पता चल गया था। ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि मिसेस लैन MLS मीटिंग में आ रही हैं, और ये न्यूज़ हॉट टॉपिक बना हुआ था। मिसेस लैन प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ MLS मीटिंग में आ रही है। जनता बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी मिसेस लैन से मिलने के लिए, क्योंकि मिसेस लैन पहली बार ऑफिशियली प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ कहीं पे जा रही हैं, और वो भी MLS मीटिंग में। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये मीटिंग कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है, कोई आम मीटिंग नहीं है। ये फर्स्ट ओमेगास की मीटिंग होने वाली है और प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होने वाली है, जो बहुत बड़ी मीटिंग है। इसमें फर्स्ट ओमेगास और प्रेसिडेंट दोनों की मीटिंग होती है, जिसमें फर्स्ट ओमेगास अपने अपने कंट्रीज़ के ओमेगास के फैसले लेते हैं। ये जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एलायंसेस डेवलप करने के लिए किसी कंट्री को कई मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में बातें होती हैं, कई मीटिंग्स होती हैं। इसीलिए तो पूरी आग की तरह ये न्यूज़ फैल गई थी कि मिसेस लैन MLS मीटिंग में जा रही हैं। जनता बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी अपने फर्स्ट ओमेगा का पहला लुक देखने के लिए, और विंग क्या अपने में ही बिजी है। आज वो जल्दी जल्दी अपने बैग्स को पैक कर रहा है। आज 5 मई है और विंग जल्दी जल्दी अपने बैग को पैक कर रहा है, क्योंकि उसे स्कूल जाना है, उसे फाइल सबमिट आज ही करनी है। विंग इतना खुश हो गया था वांग जी को देखकर कि वांग जी अपना फाइल ही लिखना भूल गया था, और उसने कल ही जल्दी जल्दी अपने सारे फाइल्स को कंप्लीट किया है, जिसमें प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उनकी हेल्प की है। हाँ, आपने सही सुना, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग की फाइल लिखवाने में हेल्प की है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी जो हमेशा एक अथॉरिटी रखते हैं, एक पावर रखते हैं, वो अपने ओमेगा की फाइल बैठ के लिख रहे थे, वो भी छोटे बच्चों की 10th क्लास की प्रोजेक्ट फाइल लिख रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम्हें कुछ और रखना है? विंग ने अपने बैग में फाइल रखते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं रखना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग रुको, तुम्हारी टाई। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के टाई को बांधा और उन्होंने कहा, रुको, मेरा कोट कहाँ गया, कहाँ फेंका है तुमने? विंग ने कहा, पता नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग जल्दी मत करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के कोट को लाया और उसे पहना दिया। अब तुम क्यूट लग रहे हो, माय क्यूट बनी बेबी। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी से कहा, मुझे क्यूट बनी मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता बनी। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के चेस्ट पर धीरे से मारते हुए कहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हें याद तो है ना, हमें शाम को पार्टी में जाना है? विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें लेने आ जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है, पर कोई बात नहीं काका, अंकल जो मुझे छोड़ देंगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, फिर भी नहीं, मुझे तुम्हें लेने आएंगे। विंग ने कहा, ओके। विंग और प्रेसिडेंट लैन वांग जी नीचे आए और उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया, और वो दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे। जब विंग की कार एडना हाई स्कूल के सामने पहुंची, तो विंग ने देखा उसके गेट के बाहर ही वेंचिंग न्यूसेंग और सिजोई और वनिंग विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग कार से नीचे उतर गया और उसने अंकल से कहा, अंकल आप जा सकते हैं। अंकल जो ने कहा, जो विंग के ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा, मिसेस लैन, मैं आपका यहीं इंतज़ार करूँगा। विंग ने कहा, ठीक है तब, बाय। विंग ने अंकल जो को बाय किया और वो उसने सामने ही देखा तो तुरंत वेंचिंग और न्यूसेंग वहाँ आ गया था, और उन्होंने विंग को खींचते हुए कहा, विंग बाय बाय करना बंद करो, जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारी फाइल, तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? विंग ने कहा, मेरे बैग में। सिजोई ने कहा, विंग तो तुम इतने रिलैक्स क्यों हो?
विहो सिंह ने कहा, विंग डोंट टेल मी कि तुमने मेरे मैसेज नहीं देखा था। विंग ने कहा अपने सिर को खुजाते हुए, कैसा मैसेज? विहो सिंह ने अपने सिर पर अपना हाथ मारा। मैं इसका क्या करूं? विंग, हमें जो आफ्टरनून में फाइल सबमिट करनी थी वो मॉर्निंग में ही करनी है, और वो भी अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं कैसे पहुंचूंगा? वेंचिंग ने कहा, विंग तुम बातें करना बंद करो, चलो जल्दी। निहो सेंग और वेंचिंग विंग को खींचते हुए ऑफिस की तरफ लेके जाने लगे, और विंग को शायद कोई देख रहा था बहुत गौर से, और वो पर्सन स्कूल गेट से अंदर आ गया। निहो सेंग और वेंचिंग और सिजोई ने अपने सारे फाइल को सबमिट कर दिया था, और वो विंग को इसीलिए जल्दी जल्दी ले जा रहे थे क्योंकि उन्होंने तो कर दिया है, और अगर विंग की सबमिट नहीं हुई तो उनकी तो ढिलाई हो जाएगी, इसलिए वो थोड़े डरे हुए थे। और उन सभी की जो पीठें थी उन पे शायद 2-2 मुक्के पड़ चुके थे, और वो सब टेढ़े होकर दीवार से खड़े हुए थे और कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे। क्या सबमिट हुई? विंग की फाइल सबमिट हुई? नहीं तो ये बाहर निकल कर हमें फिर से पीटेगा। निहो सेन की तो सबसे बुरी हालत थी। निहो सेन को विंग ने बहुत पीटा था कि उसने मुझसे पहले अपनी फाइल कैसे सबमिट की, और उन तीनों के ही कान जो थे दरवाजे पर लगे हुए थे। विंग ने अपने फाइल को टीचर को सबमिट किया। टीचर ने कहा, मिसेस लैन, आपने अपने फाइल को टाइम पर सबमिट कर दिया है। विंग ने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं लगता मैंने टाइम पर सबमिट किया है। टीचर ने कहा, आपने कुछ कहा? विंग ने कहा, नथिंग। विंग ने कहा, क्या मैं जा सकता हूँ? उस टीचर ने कहा, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। और विंग उस ऑफिस से निकल आया था। विंग ने एक लंबी सांस ली। हाँ, थैंक गॉड, टाइम से पहले मैंने सबमिट कर दिया था। विंग चाहता तो अपने प्रोजेक्ट फाइल को चाहे जब सबमिट कर सकता था, या वो नहीं भी करता तो कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता था, पर प्रेसिडेंट लैनवांग जी चाहते थे कि विंग एक नॉर्मल लाइफ जिए, और वो उसी में खुश थे कि विंग को वो एक नॉर्मल लाइफ दे पा रहे हैं। भले वो कुछ बातें, कुछ चीज़ें उनके बस में नहीं है, पर विंग उनके पास है, वो खुश थे। वेंचिंग ने कहा, विंग क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर दिया? विंग ने कहा, हाँ मैंने सबमिट कर दिया। वेंचिंग ने कहा, तो तुम स्कूल आने वाले हो कि नहीं? तुम इतने दिन से गैप थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बताओ तुम आने वाले हो कि नहीं फिर से? विंग ने कहा, मैं आने वाला हूँ। वेंचिंग ने कहा, तुम तो अपने हीट के बाद से गायब ही हो गए थे, मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता भी है, और जब भी मैं तुम्हें कॉल करती थी तुम उठाते ही नहीं थे। अच्छा हुआ मिसेस लैन ने मेरा कॉल उठाया था और उन्होंने बताया कि तुम ठीक हो, वरना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी तुम्हें लेकर। वेंचिंग से विंग ने कहा, वेंचिंग तुम इतना फिक्र मत करो, मैं सही हूँ, बस मेरी हीट थी ना तो मैं बेहोश हो गया था। वेंचिंग ने कहा, क्या विंग तुम बेहोश हो गए थे? विंग ने कहा, वेंचिंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा, मैं कल से आऊँगा, ओके, और तुम डरना बंद करो, मैं बच्चा नहीं हूँ वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारी हरकतें ही बच्चों वाली हैं, तो चलो अच्छा है, तुम कल से स्कूल आने वाले हो। जैसा कि प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा था, विंग को लेने नी मिंजे आएंगे, और नी मिंजे अपने टाइम के पक्के हैं, तो वो विंग को लेने आ गए थे, और विंग उनके साथ लैंड पैलेस के लिए निकल चुका था। जब विंग लैंड पैलेस में आया तो वो शॉक हो गया था देख के, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग ने एक लेडी को देखा जो ग्लैड कुरैन से बातें कर रही थी। उस लेडी ने कहा, कुरैन, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमें बताया भी नहीं, बिना बताए तुमने विंग और वांग जी का सारे रिचुअल्स को कंप्लीट भी कर दिया, और तुमने हमें बुलाया भी नहीं। और हाँ, मुझे तो पता है तुम तो हमें इस चीज़ पे भी नहीं बुलाने वाले थे, विंग एनालिसिस मीटिंग में जाने वाले। विंग के लिए ये इतना बड़ा दिन है और तुमने हमें बताया भी नहीं। अगर हमने तो वो देखा ही नहीं होता, न्यूज़ देखा ही नहीं होता, तो तुम्हें बताते ही नहीं। लैन कुरैन ने कहा, मैडम यू ऐसी बात नहीं है। मिस्टर लियान ने कहा, मैडम यू, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि विंग की वेडिंग जो है उसी दिन हो जाए, तो बस ये मेरी गलती है, इसके लिए आप मिस्टर लैन कुरैन पर गुस्सा मत कीजिए। ये सुनकर मैडम यू ने अपने फेस को साइड कर लिया। मैडम यू को मिस्टर लियान शुरू से ही पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। विंग ने मैडम यू को देखा और उसने कहा, आंट यू, और वो
मैडम यू के पास दौड़ के गया और उसने मैडम यू को हक कर लिया। मैडम यू जब तक समझती तब तक विंग उन्हें गले लगा चुका था। ये शब्द सुनने के लिए मैडम यू के कान तरस गए थे। आंट, यही तो वो सुनना चाहती थी ना विंग के मुंह से। जिस शब्द सुनकर वो बहुत बहुत खुश थी। उन्होंने विंग को गले लगा लिया था। उसने कहा, विंग तुमने मुझे क्या कहा? विंग ने कहा, आंट पता है मैं आपसे कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। विंग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे आंट कहा। विंग ने कहा, पर आप रो क्यों रही हो? मैडम यू ने कहा, ऐसे ही, मुझे अच्छा लगा तुमने कहा। तभी विंग से किसी ने कहा, विंग तुम हमसे नहीं मिलोगे? विंग तुम मुझे भूल गए हो। विंग ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ चंगशा और यालनी थे। विंग ने कहा, चंगशा तुम? यालनी और जियांगचैंग और मैडम यू, वो उनके साथ रहा है, उसे याद है। भले वो उस वक्त कुछ बात नहीं करता था पर उन्हें उनके साथ विंग को बहुत अच्छा लगता था। और जंगशा यानी के साथ तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। विंग ने उन सबको हक किया। फिर विंग ने अंकल लियान को देखा। विंग ने कहा, अंकल लियान आप बहुत दिनों के बाद आए हो। आई एम सो सो हैप्पी। विंग ने टाइटली अंकल लियान को हक किया। मैडम यू ने कहा, विंग चलो तुम्हें तैयार होने जाना है ना, तुम्हें पार्टी में जाना है। मैडम यू ने विंग को अंकल लियान के पास से खींच लिया था। उन्हें नहीं पसंद ये पर्सन। अंकल लियान समझ रहे थे मैडम यू को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर भी अंकल लियान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस स्माइल किया। विंग को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, उन्हें बहुत खुशी है। विंग के पास कोई तो है जो उससे इतना प्यार करते हैं। जी और मैडम यू और जंगशा यानी विंग को तैयार करने के लिए ऊपर चले गए थे। लैंड कुरैन बहुत शांत थे, बहुत ज़्यादा शांत। उनके सिर से पसीने छूट रहे थे। लैंड कुरैन बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। उसी वक्त प्रेसिडेंट टैन वांग जी घर आए और उन्होंने कहा, विंग क्या आ गया स्कूल से? लैंड कुरैन ने कहा, हाँ वांग जी, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें विंग को एनालिसिस मीटिंग में नहीं ले जाना चाहिए। लैंड वांग जी ने कहा, अंकल पर क्यों? विंग को यहाँ जाना चाहिए। विंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग उसे पसंद करेंगे। मैं नहीं चाहता विंग के बारे में कोई भी गलत बातें करे, विंग के बारे में कोई भी गलत सोचे। जिस तरह से लोगों ने विंग को देखा है उस तरीके से विंग नहीं है। जब तक वो लोगों के सामने नहीं आएगा लोग उसके बारे में गलत ही सोचेंगे। अंकल आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या कोई बात है अंकल जो आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? लैंड कुरैन वांग जी पास से हट गया। उसने कहा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। शुयांग ने कहा, अंकल तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? विंग को वहाँ नहीं जाना चाहिए। लैंड कुरैन ने कहा, बस मैं नहीं चाहता। मिस्टर लियान ने कहा, मिस्टर लैन आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। लैंड कुरैन ने मिस्टर लियान को देखकर कहा, आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तभी वहाँ ईथन आया। ईथन ने कहा, हम जानते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर फिर भी विंग अब बड़ा हो गया है। तभी वहाँ मैडम यू आई जो कि फैमियांग से कुछ बात करने आई थी। मैडम यू ने उन सभी बातों को सुना था। लैंड कुरैन जल्दी किसी बात पर टेंशन में नहीं होते, वो किसी बात पर जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते हैं। पर आज कुरैन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मैडम यू ने आते हुए कहा, कुरैन क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? लैंड कुरैन ने कहा, नहीं। मैडम यू ने कहा, तुम जानते हो तुम झूठ नहीं बोल सकते पर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमेशा से विंग की आइडेंटिटी छुपाते हुए आए हो, छुपाना चाहते हो। आखिर क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते कि विंग लोगों के सामने आए? लैंड कुरैन ने कहा, बस मैं ऐसे ही विंग की सेफ्टी के लिए कह रहा था। मैडम यू ने कहा, विंग अब सेफ है, उसके पास उसका अल्फा है। तुम फिर भी क्यों विंग को सबके सामने से छुपाना चाहते हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम दुनिया की नज़रों से विंग को छुपाना चाहते हो। ऐसा क्यों है कुरैन? मैडम यू की नज़रों से लैंड कुरैन बचने की कोशिश कर रहे थे। मैडम यू को ऐसा लग रहा था लैंड कुरैन कुछ छुपा रहा है, कुछ कुछ वो छुपा रहा है जो मैडम यू को पता नहीं है। जैंग फैंगमियान ने लैंड कुरैन और यू की बातों को इंटरप्ट करते हुए कहा, कुरैन तुम्हें विंग को एमएलएसिस में मीटिंग में जाने देना चाहिए। और वैसे भी यू सही कह रही है, अगर तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हो तो तुम्हें तो विंग को जाने देना चाहिए ना एमएलएसिस मीटिंग में। ये विंग के लिए ही अच्छा रहेगा। तुम जानते हो जब तक विंग लोगों के सामने नहीं आएगा
तो लोग उसके बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे ही और विंग को लेकर घटिया बातें बनाएंगे। जानते ही हो रोज़ आए दिन न्यूज़पेपर्स में क्या निकलते हैं, जानते हो ना तुम। और मैं नहीं चाहता कि विंग के बारे में कोई भी गलत शब्द तक कहे। लैन कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ। फिर भी लैन कुरैन फैमियांग के बातों से एग्री नहीं थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था और वांग जी की नज़रें लैन कुरैन पर थी। अंकल उससे कुछ छुपा रहे हैं और मैडम यू की पैनी नज़रें लैन कुरैन की तरफ थी। लैन कुरैन वहाँ से चले गए और वो विंडो के पास खड़े हो गए। उनके पास मिस्टर लियान गए। मिस्टर लियान ने कहा, मिस्टर लैन कुरैन, क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे? लैन कुरैन ने कुछ नहीं कहा और मिस्टर लियान लैन कुरैन के पास खड़े हो गए। वो भी बाहर उस मून को देखने लगे। मिस्टर लियान ने कहा, मैं जानता हूँ आप किस बात से डर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि विंग एनालिसिस में इसलिए मीटिंग में जाए क्योंकि वो लोग भी वहाँ होंगे, है ना? लैन कुरैन ने कहा, यही बात है। मिस्टर लियान ने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग बच्चा नहीं रह गया है, विंग बड़ा हो गया है और वो लोग विंग को पहचान नहीं पाएंगे। आप डरिए मत। लैन कुरैन ने कहा, पर उसकी शख्सियत तो वही रहेगी ना। मुझे डर है अगर उन्होंने विंग को पहचान लिया तो ये विंग के लिए बहुत खतरा होगा। मैं नहीं चाहता विंग किसी खतरे में पड़े क्योंकि वो लोग जो हैं बहुत पावरफुल हैं और उनकी पावर तो पूरी दुनिया ही जानती है ना। और उनकी नज़र अगर विंग के ऊपर पड़ी तो उन्होंने पहचान लिया तो आप जानते हैं वो लोग विंग को कई सालों से ढूंढ रहे हैं और उन्हें अगर पता चल गया कि विंग हमारे पास है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात होगी। विंग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। ईथन ने आते हुए कहा, आप इतना टेंशन मत लीजिए, विंग को वो लोग पहचान नहीं पाएंगे और वैसे भी उसका अल्फ़ा है उनके साथ, विंग के साथ उसका अल्फ़ा है, तो ये डरने वाली बात ही नहीं है। लैन चिरैन ने कहा, देखते हैं, मुझे डर है फिर भी वो लोग विंग को पहचान न लें। ईथन ने सही कहा, प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को सेव कर सकते हैं, सारी दुनिया से सेव कर सकते हैं, पर शायद प्रेसिडेंट टैन वांग जी का ये सबसे बड़ा गलत फैसला था एनालिसिस में विंग को ले जाने का। ये होने वाला था सबसे गलत फैसला। और यहाँ मैडम यू की नज़रें लैन कुरैन के ऊपर थी और मिस्टर लियान के ऊपर थी, उनकी बातों पर थी, पर उन्हें वो बातें सुनाई नहीं दे रहे थे। वो बातें बहुत सीरियस लग रही थी। लैन कुरैन बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। पहली बार लैन कुरैन मैडम यू को बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। लैन कुरैन उनसे कुछ छुपा रहे हैं, उन्हें पता है छुपा रहे हैं। पहले दिन से ही लैन कुरैन मैडम यू से छुपा रहे हैं, कुछ उन्हें लग रहा था। जब प्रेसिडेंट लैन वांग जी की वेडिंग के लिए लैन कुरैन मान गए थे एक झटके में, क्योंकि वो पहले मान नहीं रहे थे ना, और वो एक झटके में लैन कुरैन मान जाए, ऐसे हो नहीं सकता। इसी वजह से लैन कुरैन के ऊपर मैडम यू की पैनी नज़रें हैं। उन्हें शक है लैन कुरैन के ऊपर कि वो कुछ छुपा रहे हैं और शायद हाँ वो छुपा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।